दोस्तों, आपने बड़े से बड़े और ताकतवर जानवरों को अपने ताकत का घमंड करते देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे जानवर से मिलवाने वाला हूँ जिसका शिकार करते करते ताकतवर से ताकतवर जानवर की भी पैंट गीली हो जाती है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेगा। दोस्तों, यहाँ जंगल में घूमते तेंदुए की नज़र दो पोर्कोपाइन पर पड़ जाती है। फिर क्या, तेंदुआ उन्हें शिकार बनाने के लिए उनके तरफ दौड़ पड़ता है। वैसे तेंदुओं को देखते ही दूसरे जानवर भाग निकलते हैं, लेकिन ये पोर्कोपाइन वहीं खड़े रहते हैं। इनके कांटे को देखकर तेंदुआ हैरानी से रुक जाता है और यह देखने लगता है कि आखिर कैसे इनका शिकार किया जाए। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ दूसरा तेंदुआ भी आ पहुँचता है, जिसके बाद जैसे ही एक तेंदुआ पोर्कोपाइन की तरफ अपना पंजा बढ़ाता है, पोर्कोपाइन तुरंत अपने कांटे को उसके सामने कर देता है और देखते ही देखते दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। यहाँ बेचारे तेंदुए के हाथ नुकीले कांटों के सिवा कुछ नहीं लगता और बेचारा तेंदुआ शांति के साथ बैठकर अपने शरीर से कांटे निकालने में बिजी हो जाता है। यहाँ ये शेरों का झुंड एक बफेलो को पकड़कर उसका शिकार कर लेते हैं और अच्छा खासा वे भोजन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ बफेलो का पूरा झुंड आ टपकता है, जो आकर इन शेरों को भगाने लगते हैं। शुरुआत में शेर भी हेकड़ी दिखा रहे होते हैं, पर जब बफेलो का झुंड उन्हें चारों तरफ से घेरने लग जाते हैं, तब शेरों को भी समझ में आने लगता है कि बफेलो उनका अच्छा खासा बैंड बजा सकते हैं और इसी वजह से इन शेरों को भागना पड़ जाता है। अब इस क्लिप को देखिए, जहां ये तेंदुआ काफ़ी देर से इस पोर्कोपाइन का पीछा कर रहा है और आखिर में सड़क पर इन दोनों का आमना सामना हो ही जाता है। आज तेंदुआ को कुछ ज़्यादा ही भूख लगी होती है, जिस कारण वह इस पोर्कोपाइन का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब जब पोर्कोपाइन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तेंदुआ बार बार उसके सामने आकर उसे रोकने में लग जाता है और उस पर बार बार हमला करने की कोशिश करता है और आखिर में तेंदुआ उसके नुकीले कांटों को सहते हुए अपने भोजन का इंतजाम करने में सफल हो जाता है। पर यहाँ तेंदुए को पोर्कोपाइन का शिकार करना कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है। इस क्लिप को देखिए, जहां शेरों का झुंड काफ़ी देर से एक छोटे से पोर्कोपाइन का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। यहाँ ये शेर उसको चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और पोर्कोपाइन के ऊपर हमला करने के लिए उसके शरीर का पूरा जायजा ले रहे होते हैं। पर यहाँ पोर्कोपाइन के लंबे और नुकीले कांटे इन्हें हमला करने से हर बार रोक देते हैं और इस तरह से काफ़ी देर तक पोर्कोपाइन के आगे पीछे घूमते रहते हैं और आखिर में थक हार कर यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब ये पोर्कोपाइन मस्ती कर रहे होते हैं तब इनके कांटे सक्रिय नहीं होते, जिस कारण ये साधारण से जानवर जैसे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपने ऊपर खतरे का एहसास करते हैं तो ये तुरंत अपने कांटों को सक्रिय कर लेते हैं और अपने दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहां एक पिटबुल डॉग एक पोर्कोपाइन की धुलाई करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से दोनों के बीच काफ़ी देर से कांटे की टक्कर चल रही होती है। यहाँ दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ डॉग के शरीर में पोर्कोपाइन के कांटे चुभे हुए हैं, फिर भी यहाँ डॉग पोर्कोपाइन पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक ऐसा भी समय आता है जहाँ यह पोर्कोपाइन कुछ समय के लिए थक कर शांत खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पिटबुल भी अपने शरीर में चुभे कांटों की वजह से पीछे हटते हुए दिखाई देता है। इस क्लिप में रात के अंधेरे में जंगली भैंसों के झुंड के ऊपर भेड़ियों का झुंड हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ भैंसों के झुंड में उनके काफ़ी छोटे बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही भैंसों का झुंड गुस्से में आकर भेड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, बेचारे भेड़िए बिजली की रफ्तार से गायब भी हो जाते हैं।
यहाँ ये दो पोर्कोपाइन रात के अंधेरे में अपने लिए डिनर का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी इन्हें पास में खाने के लिए हरी हरी घास मिल जाता है और ये दोनों बड़े मज़े में अपना डिनर करने लग जाते हैं। पर जब थोड़ी देर में पोर्कोपाइन को खतरे का एहसास होने लगता है तो ये वहाँ से फटाफट निकलने लगते हैं। पर रास्ते में एक पोर्कोपाइन का सामना तेंदुए से हो जाता है। पोर्कोपाइन तेंदुए से तेज तो भाग नहीं सकता, इसलिए वह वहीं खड़ा रह जाता है और अपने नुकीले कांटों को तेंदुए के मुंह के सामने कर देता है। जब जब तेंदुआ अपने पंजे को बढ़ाता है, पोर्कोपाइन भी अपने कांटे वाले बाल को सामने कर देता है और ऐसा ही काफ़ी देर तक चलता रहता है। आखिर में थक हार कर तेंदुआ वहीं चुपचाप बैठ जाता है और पोर्कोपाइन भी कमर मटकाते हुए निकल लेता है। अब इस क्लिप को देखें जहां काफ़ी देर से घात लगाए शेर जब हाइना के ऊपर दौड़कर हमला करने की कोशिश करता है तो हाइना भी डरकर वहां से भागने लगता है। पर जब शेर उसके काफ़ी नज़दीक पहुंचने लगता है तब वह उल्टा शेर पर ही हमला करने की कोशिश करता है और इस वजह से शेर भी डर कर रुक जाता है और इसका फ़ायदा उठाते हुए हाइना भी वहाँ से रफूचक्कर हो जाता है। दोस्तों, कभी कभार पोर्कोपाइन का सामना विशालकाय सांपों से भी हो जाता है, लेकिन सांपों को भी सबसे ज़्यादा अफसोस तब होने लगता है जब पोर्कोपाइन के नुकीले कांटे के कारण वे खुद ही उसके कांटों का शिकार बन जाते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप को ही देख लीजिए जहां सांप के पूरे शरीर पर पोर्कोपाइन के कांटे लगे हुए हैं। इस सांप के लिए सबसे बुरी बात तो यह है कि कांटों को निकालने के लिए इसके पास हाथ भी नहीं है। अब इस क्लिप को देखिए जहां ये बिल्ली ईगल के पास के मछली को चुराने के लिए धीमे पांव से बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही ये ईगल के पास पहुंचती है, ईगल के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और चुपचाप पीछे हट जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।